न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड 3 एग्जांपल्स देखने वाले हैं, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि हमारा लॉ कहता क्या है। हमारा नहीं, यानी न्यूटन का। न्यूटन का लॉ कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। A body in motion stays in motion and a body in rest stays in rest until acted by an unbalanced force। ये तो हो गया स्टेटमेंट, लेकिन अब आते हैं एग्जाम्पल पर। इस एग्जाम्पल को समझने से पहले 2 फोर्स के बारे में पता होना जरूरी है। पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका मतलब अर्थ के द्वारा हम पर लगाया जाने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। दूसरा फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स। जब 2 चीजें आपस में कांटेक्ट में आती हैं तब जो फोर्स पैदा होता है उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि मैं हाथ पे हाथ रख लेता हूँ और इसको जब रगड़ता हूँ तो मुझे फोर्स लगाना पड़ता है। ये फोर्स मुझे क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि इसमें फ्रिक्शन डेवलप हो गया है। चलो अब न्यूटन के लॉ का एग्जाम्पल देखते हैं। ये ग्लास है, ये कॉइन और ये कार्ड। इस कॉइन पर भी वही 2 फोर्स लग रहे हैं। अब आप ये बताओ कि कॉइन रेस्ट में है या मोशन में? वेरी गुड, रेस्ट में। क्या हो अगर मैं इस कार्ड को जोर से हिट करूं? तो शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कार्ड के साथ कॉइन भी चला जाएगा। तो चलिए इसको हिट करके देखते हैं। ओह, कॉइन तो ग्लास के अंदर चला गया। कॉइन आगे बढ़ने की बजाय उसी जगह पर गिर गया। ये कैसे हुआ? चलो मैं बताता हूं। एक बार फिर से न्यूटन का लॉ याद करते हैं। न्यूटन का लॉ कहता है कि जो रेस्ट में है वह रेस्ट में ही रहेगा, या फिर जो मोशन में है वह मोशन में ही रहेगा। तो हमारा कॉइन पहले से ही रेस्ट में था। जैसे ही कार्ड को हिट किया तो उससे कार्ड तो निकल गया, लेकिन कॉइन उसी जगह रह गया। कॉइन उसी जगह क्यों रह गया? क्योंकि वो रेस्ट में ही रहना चाहता था। तो जो चीज रेस्ट में है वह रेस्ट में ही रहना चाहती है। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि ये कॉइन रेस्ट में कहाँ रहा? ये तो नीचे गिर गया। तो ये नीचे इसलिए गिरा क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये उसी जगह पर रहता। एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मोशन वाला एग्जाम्पल लेते हैं। न्यूटन का लॉ क्या कहता है कि जो चीज रेस्ट में है वह रेस्ट में ही रहेगी, या फिर जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी। तो दूसरा एग्जाम्पल मोशन वाला है। आपने कभी ना कभी बस में तो ट्रैवल किया ही होगा। मान लो आप बस में बैठे हुए हो, बस मोशन में है, इसके साथ साथ आप भी मोशन में हो, लेकिन अचानक ब्रेक लगता है और आप आगे की तरफ झुक जाते हो। ऐसा क्यों होता है? इसको समझने में न्यूटन का लॉ हमारी मदद करता है। एक बार फिर से न्यूटन के लॉ को रिकॉल करते हैं। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वह मोशन में ही रहेगा। जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, आप एकदम से रुके नहीं, बल्कि आगे की तरफ झुक गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप मोशन में थे और मोशन में ही रहना चाहते थे। इसलिए ब्रेक लगने की वजह से तुम आगे की तरफ झुक गए। आई होप ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों ही एग्जाम्पल शानदार थे। अगर आप कहें तो तीसरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दे सकता हूं। चलो दे ही देता हूं। ये देखो कैरम कॉइन्स जो एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। इनमें से नीचे वाली कॉइन को इस स्टिक से हिट करूंगा, तो ये किया हिट। ऊपर वाली कॉइन तो उसी जगह पर रह गई। क्यों? क्योंकि वो सब रेस्ट में थी और रेस्ट में ही रहना चाहती थी। आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ बुक्स सजेस्ट करी है, अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ सकते हो। थैंक यू।